आत्म तत्व, जीव और कूटस्थ का विवेचन। जिस साक्षात्कार के प्रभाव से ये मनुष्य सब संसार से तुरंत ही साक्षात्कार होते ही मुक्त हो जाता है, उसी साक्षात्कार को सिद्ध करने के लिए अब हम आत्म तत्व का विवेचन करते हैं। जैसे एक ही आकाश, घटाकाश, महाकाश, जलाकाश तथा मेघाकाश चार प्रकार का होता है। इसी प्रकार एक ही चेतन, कूटस्थ, ब्रह्म, जीव तथा ईश भेद से चार प्रकार का है। प्रसिद्ध होने के कारण घटाकाश और महाकाश का निरूपण करना छोड़कर जलाकाश का निरूपण यहाँ किया जाता है। घट के अंदर के आकाश में जो जल भरा है, उस जल में जो मेघ और नक्षत्र सहित आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है, उसी को यहाँ जलाकाश कहा जाता है। इस महाकाश में जो मेघमंडल दिखता है, उस मेघमंडल में जो जल रहता है, उस जल में प्रतिबिंबित जो आकाश है, वही मेघाकाश कहलाता है। मेघ का अंश रूपी जो जल होता है, वह तुषार के बहुत छोटे से आकार में रहता है। जल होने के कारण ये अनुमान कर लिया जाता है कि उसमें भी आकाश का प्रतिबिंब होगा ही। स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के देह अविद्या कल्पित हैं। उन दोनों देहों का अधिष्ठान होने से जो चेतन दोनों देहों से अविच्छिन्न अर्थात घिरा हुआ हो रहा है, उसी चेतन को कूटस्थ कहते हैं। क्योंकि वह लोहारे की कूट अर्थात एरन, जिस पर लोहे पर रखकर दूसरे लोहे ठोके पीटे जाते हैं, परंतु जो स्वयं सदा एक सा बना रहता है, उसके समान निर्विकार रहता है, इससे उसे कूटस्थ कहा जाता है। बुद्धि उस कूटस्थ में कल्पित है। उस बुद्धि में चेतन का जो प्रतिबिंब है, वह जब प्राणों को धारण कर लेता है, तब उसको जीव कहने लगते हैं। ये जीव ही संसार में फंसा करता है। कूटस्थ आत्मा संसार से युक्त कभी नहीं होता। जैसे जलाकाश संपूर्ण घटाकाश को ढक देता है, उसे दिखने नहीं देता, इसी प्रकार इस जीव ने कूटस्थ आत्मा को तिरोहित कर डाला है, उसे प्रकट नहीं रहने दिया है। इसी तिरोधान को भाष्य आदि में अन्योन्याध्यास कहा गया है। ये जीव कभी भी उस कूटस्थ तत्व को पृथक नहीं पहचानता है। अनादिकाल से चली आने वाली उसकी ये जीव और कूटस्थ की भेदा प्रतीति ही मूला विद्या कहलाती है। इस अविद्या से ही अन्योन्याध्यास की उत्पत्ति हुआ करती है। विक्षेप और आवृत्ति, इन दो भेदों से अविद्या दो प्रकार की होती है। कूटस्थ नाम की चीज ना तो प्रतीति होती है और ना वह है ही। ऐसा मिथ्या व्यवहार करने वाला आवरण कहलाता है। अज्ञानी से जब विद्वान पूछता है, तो वह कूटस्थ को नहीं जानता। यही उसका अविद्या का अनुभव हुआ। मुझे कूटस्थ ना तो प्रतीति होता है और ना वह है ही। यूं आवरण को अनुभव करके उसका वर्णन भी वह करता ही है। अविद्या तथा उसके आवरण का प्रमाण जानना हो तो लोकानुभव को ही प्रमाण मानना चाहिए। यही बात इस श्लोक में कही है। जब कोई विद्वान किसी अज्ञानी से ये पूछता है कि क्या तू कूटस्थ को जानता है, वह अज्ञानी उस कूटस्थ को नहीं जानता, अर्थात उसे कूटस्थ का अज्ञान रहता है। इस अज्ञान अथवा अविद्या को अनुभव करके ही वह चुप नहीं हो जाता। वह ये भी कह देता है कि तुम्हारा बूझा हुआ वह कूटस्थ ना तो मुझे प्रतीति होता है और ना वह है ही। यूं इस रूप में उस आवरण का भी अनुभव होता है। यूं अविद्या और आवरण दोनों में अनुभव को ही प्रमाण मानना चाहिए। स्वप्रकाश पदार्थ में अविद्या कहां से आई तथा अविद्या के बिना आवरण कैसे हुआ, इत्यादि तर्कों को तो स्वानुभव ही ग्रस लेता है। आप आत्मा को स्वयं प्रकाश मानते हो, इसी से उसमें अविद्या का होना ठीक नहीं है। प्रकाश और अंधकार के समान
विरुद्ध स्वभाव वाला होने से इन दोनों का परस्पर संबंध ही नहीं बनता। उस आत्मा में जब अविद्या रह ही नहीं सकती, तब अविद्या का किया हुआ आवरण भी कैसा? जब आवरण ही नहीं रहा तो विक्षेप भी कहाँ ठहरेगा? जब विक्षेप न रहेगा तब ज्ञान से नष्ट करने योग्य अनर्थ भी नहीं रहेंगे। यूं ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा तथा ज्ञान को बनाने वाले शास्त्र भी प्रमाण नहीं रहेंगे। इन सब शंकाओं का एकमात्र समाधान स्वानुभव ही है। जब ये सब अनुभव में आ ही रहा है तो इसे अनुप्रपन्न कैसे कह बैठे? अनुभव से बड़ा तो कोई प्रमाण है ही नहीं। अंतिम निर्णय तो अनुभव ही करता है। यदि तो तर्क के मुकाबले में अपने अनुभव पर विश्वास नहीं किया जाएगा तो तर्क भी तो अनवस्थित है। फिर तार्किक समन्वय को तत्व का निश्चय कैसे हुआ करेगा? जो जितना बड़ा तार्किक होता है उसका तर्क उतना ही प्रबल होता जाता है। ऐसी अवस्था में केवल अपना अनुभव ही एक ऐसी वस्तु है जिससे किसी बात का निर्णय किया जा सकता है। जब उस अनुभव पर ही तार्किक विश्वास न करेगा तो उसे तत्व का निश्चय कैसे होगा? बुद्धि में आने के लिए तर्क की अपेक्षा आवश्यक हो तो अपने अनुभव के अनुसार ही तर्क करना चाहिए। कुतर्क करना ठीक नहीं है। यद्यपि अनुभव से ही तत्व का निश्चय होता है, परंतु अनुभव किया हुआ पदार्थ हो भी सकता है या नहीं, ये संभावना जब करनी हो तब तो तर्क को मानना ही पड़ेगा। ऐसा यदि कहा जाए तो हम कहेंगे कि अनुभव के अनुसार ही तर्क का वर्णन करना चाहिए। अनुभव के विरोधी तर्कों का करना ठीक नहीं है। अविद्या तथा आवरण के विषय के अनुभव का प्रदर्शन हमने इसी प्रकरण के अज्ञानी विदुषा पृष्ठ इस 27वें श्लोक में किया है। इससे ऐसी तर्कना करनी चाहिए कि वह कूटस्थ चैतन्य आवृत्ति का तो विरोधी ही नहीं है, जैसे सूरज अपना आवरण करने वाले मेघ मंडल का भी विरोधी नहीं है। इसी प्रकार कूटस्थ तत्व आवरण का भी विरोधी नहीं है, किंतु वह तो उस आवरण को भी जतलाता रहता है। वह तर्क ऐसा होना चाहिए। यदि वह कूटस्थ चैतन्य इस अविद्या नाम के आवरण का विरोधी है तो इस आवरण को कौन अनुभव करता है? उसे बताओ। कूटस्थ चैतन्य इसका विरोधी नहीं है। इस अविद्या का विरोधी तो विवेक ही है। ये बात तत्वज्ञानी पुरुष में स्पष्ट ही देख लो कि उसके विवेक ने अविद्या को मार डाला है। जो चैतन्य अविद्या के आचरण को सिद्ध किया करता है वही यदि उसका विरोधी भी हो तब तो अविद्या की प्रतीति ही नहीं होनी चाहिए। विवेक अर्थात उपनिषदों के विचार से उत्पन्न हुआ ज्ञान ही अविद्या का विरोधी होता है। ये बातें तत्वज्ञानी में देखी जा सकती हैं। अब क्रम प्राप्त विक्षेपाध्यास को कहते हैं। दोनों देहों से युक्त जो चेतन है वह अविद्या से आवृत जो कूटस्थ है उसमें शुक्ति के रूप की तरह अध्यस्त हो जाता है। बस उसी को विक्षेपाध्यास कहते हैं। जैसे सीप का इदम भाग तथा सत्यता दोनों ही धर्म उसमें आरोपित रजत में प्रतीत होने लगती हैं, इसी प्रकार चिदाभास में भी दूसरे कूटस्थ की स्वयंता तथा वस्तुता दिख पड़ रही है। शुक्ति की इदंतता तथा सत्यता जैसे आरोपित रजत में भाषा करती है, इसी प्रकार कूटस्थ की स्वयंता तथा वस्तुता भी आरोपित चिदाभास में भासने लगी है। जैसे शुक्ति की नीली पीठ और त्रिकोणपना ढक गया है, इसी प्रकार कूटस्थ की असंगता तथा आनंदता आदि भी तिरोहित हो गई हैं। ये दोनों ही अध्यासों में विशेष अंश की अप्रतीति हो रही है। शुक्ति रजत के दृष्टांत में जैसे आरोपित पदार्थ का नाम रूप्य होता है, इसी प्रकार कूटस्थ में कल्पित जो विक्षेप चिदाभास है उसका ही नाम अहम होता है। इदम भाग को आंखों से दिखता हुआ भी
जैसे झूठ मूठ ही ये अभिमान कर लेता है कि यह तो रूप है। इसी प्रकार अपने आप को स्वतः देखकर भी वृथा ही में ऐसा अभिमान कर बैठता है। जब हम अपने आप को देखते हो तब हमको अहम आदि कोई भी शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं होती, तो भी ये जीव मैं कह ही बैठता है। इदंतता तथा रूप्यता जैसे भिन्न भिन्न है, इसी प्रकार सत्य और अहंता भी भिन्न भिन्न ही है। परंतु इन दोनों दृष्टांत तथा दार्शनिक में भी सामान्य विशेष भाव तो समान ही है। शंका ये है कि स्वयं और अहम शब्द एकार्थक है, फिर दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में समता कैसे होगी? इसका उत्तर ये दिया गया कि इदम और रूपी शब्दार्थों में तथा स्वयं और अहम शब्दार्थों में सामान्य विशेष भाव तो समान ही है। उसी समता को लेकर ये दृष्टांत दिया गया है। देवदत्त स्वयं जाता है तो जाए, तू स्वयं देखता है तो देख, पर मैं तो स्वयं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ऐसा प्रयोग लोक में होते हैं। इसे स्वयं शब्दार्थ सामान्य रूप होता है और अहम मैं उसका विशेष है, ये बात प्रकट हो गई। ये रूप्य है, ये वस्त्र है इत्यादि उदाहरणों में जैसे इदम शब्दार्थ सामान्य है, इसी प्रकार असव अर्थात है तुम, तू, अहम, मैं, इन तीनों ही में के साथ स्वयं ये शब्द कहा जाता है। इससे स्वयं का अर्थ भी सामान्य ही समझना चाहिए और अहम का अर्थ विशेष लेना चाहिए। प्रश्नकर्ता पूछता है कि स्वपन अहम से भिन्न है तो हुआ करे, इससे कूटस्थ आत्मा के विषय में क्या सिद्ध करना चाहते हो? उत्तर ये है कि सामान्य रूप जो स्वयं शब्दार्थ है वह ही तो कूटस्थ है। ये मेरी बात सिद्ध हो जाती है। सत्य तो अन्यत्व का वारण किया करता है। ऐसा यदि कहा जाए तो कूटस्थ को आत्मा बताने वाले मेरे मत में ये अन्यत्व का वारण तो इष्ट ही होता है। शंका ये है कि सत्य रूपी धर्म अन्यता का वारण करता है, अर्थात जो स्व है वह अन्य नहीं हो सकता, परंतु वह कूटस्थता का बोध तो नहीं कराता। इसका समाधान ये है कि स्वयं शब्द का अर्थ जो कूटस्थ तत्व है वही तो आत्मा है। इस कारण सत्य से यदि अन्य का वारण होता है तो यह इष्ट ही है। जो अनात्मा है उसका वारण कर देने से आत्मा तो स्वयं ही शेष रह जाता है, फिर उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। यूं जब ये स्वयं शब्द अन्यों को हटा देता है तब अर्थात ही इससे कूटस्थ का बोध हो जाता है। स्वयं और आत्मा इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। यही कारण है कि लोक में इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग नहीं होता। निचोड़ तो यही है कि सत्य और आत्मत्व दोनों ही अन्य के वारक हैं। यूं स्वयं शब्द का अर्थ कूटस्थ आत्मा ही है, क्योंकि ये दोनों पर्यायवाचक हैं। यदि कहो कि घट स्वयं नहीं जानता, इस वाक्य में अचेतन घट आदि पदार्थों में भी सत्य देखा जाता है, फिर सत्य और आत्मत्व भिन्न भिन्न क्यों नहीं है? तो इसका समाधान ये है कि घट आदि जड़ पदार्थों में भी स्फुरण रूप से आत्म चैतन्य तो रहता ही है। इस कारण उन जड़ पदार्थों को भी स्वयं कह देने से कोई विरोध नहीं होता। यूं भी स्वयंता और आत्मता एक ही बात हो जाती है। घट आदि जड़ पदार्थों में भी जब आत्म चैतन्य है तो फिर चेतन और अचेतन का भेद क्यों है? इसका उत्तर दिया जाता है कि चेतन और अचेतन का भेद बुद्धिकृत आभास चिदाभास के कारण से ही है। जहाँ चिदाभास होता है उसे चेतन कहा जाता है, जहाँ चिदाभास नहीं होता उसे अचेतन कहते हैं। ये चेतन और अचेतन का भेद तो चेतन के आभास के पढ़ने और न पढ़ने से हो जाता है। ये भेद कूटस्थ आत्मा का किया हुआ नहीं है। जैसे चेतन आभास कूटस्थ में भ्रांति से कल्पित है, ठीक इसी तरह
अचेतन घटादि भी उसी कूटस्थ में भ्रांति से कल्पित हैं। भाव ये है कि ये तो ठीक है कि चेतन और अचेतन के विभाग के कारण कूटस्थ तत्व नहीं है, परंतु अचेतन पदार्थों की कल्पना का अधिष्ठान तो वह ठीक वैसे ही है जैसे कि वह चिदाभास की कल्पना का अधिष्ठान है। इस कारण से अचेतनों में भी आत्मा की सत्ता को मानना पड़ता है। शंका होती है कि यदि स्वपन और आत्मा एक ही पदार्थ है तो ये बताओ कि तुम अर्थात तू, अहम, मैं आदि में सर्वत्र रहने वाले स्वपन को जैसे तुम आत्मा मानते हो, इसी प्रकार सर्वत्र अनुगतता और इदंता वे और यह पने को भी तुम आत्मा क्यों नहीं मान लेती? इसका समाधान ये है, वे तत्ता और इदंता तो आत्म तत्व रूपी जाति में भी रहती हैं। यूं आत्मा में तथा आत्मा से अन्यत्र भी रहने के कारण इनको ठीक इसी प्रकार आत्म रूप नहीं माना जा सकता जैसे कि सम्यकपन आदि को आत्मा नहीं मानते हैं। आत्मत्व तो सम्यक है, आत्मत्व असम्यक है। इस व्यवहार के प्रताप से आत्मत्व में भी अनवरत हुए हुए सम्यक्त्व और असम्यक्त्व को जैसे कोई आत्मा नहीं मानता, इसी प्रकार आत्मा में रहने वाली इन तत्ता और इदंता को आत्मा नहीं मान सकते हैं। तदता और इदंता वह और यह स्वत्व तथा अन्यत्व स्वयं और दूसरा तुमता और अहमता तू और मैं ये परस्पर प्रतिद्वंदी विरोधी रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें तो कोई संशय ही नहीं है। अन्यता अर्थात दूसरेपन का प्रतिद्वंदी प्रतियोगी जो स्वयं है उसको तो कूटस्थ मानना चाहिए। तुमता का प्रतियोगी जो कि अहम है जिसको चिदाभास कहा जाता है वह तो कूटस्थ आत्मा में कल्पित कर लिया हुआ है। रूप्यता और इदंता में जिस तरह का भेद है उसी तरह का भेद अहंता और सत्य में भी स्पष्ट ही है, तो भी भ्रांत लोगों ने इन्हें एक ही मान लिया है। तात्पर्य ये है कि जीव और कूटस्थ का भेद होने पर भी सब किसी को इस बात का ज्ञान न होने के कारण तो ये है कि बुद्धि का साक्षी जो कूटस्थ है उसका प्रत्यक्ष बुद्धि से नहीं हो सकता। इस कारण अहम इस शब्द से जो कि जीव और कूटस्थ दोनों प्रतीत हो रहे हैं उन दोनों को भ्रांति से एक मान लिया गया है। जीव और कूटस्थ की एकता का जो भ्रम हो गया है अब उसका कारण बताते हैं। जिस अविद्या का कथन किया है उस अविद्या ने ही एकत्व का भ्रम कर रखा है। ये अविद्या जब निवृत्त हो जाती है तब अविद्या का कार्य ये एकत्व भ्रम भी भाग जाता है। तात्पर्य है कि जो ज्ञान अविद्या को हटाता है उस ज्ञान से ही ये तादात्म्य अध्यास एकत्व भ्रम भी निवृत्त हो जाता है। अविद्या का उत्पन्न किया हुआ आवरण और तादात्म्य ये दोनों तो विद्या ज्ञान से ही नष्ट हो जाते हैं, परंतु विक्षेप का जो स्वरूप है वह तो प्रारब्ध क्षय की बाट देखा ही करता है। शंका ये है कि अविद्या का कार्य होने से अविद्या के हटते ही अध्यास भी हट जाता है। ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्मात्म एकत्व विद्या जब उत्पन्न हो जाती है तब भी अविद्या के कार्य देह आदि तो दिखते ही रहते हैं। इसका समाधान ये है कि केवल अविद्या से उत्पन्न होने वाली जो आवरण और तादात्म्य है वे तो विद्या ज्ञान के उत्पन्न होते ही निवृत्त हो जाते हैं, परंतु जिस विक्षेप के बनने में अकेली अविद्या ही नहीं किंतु कर्म और अविद्या दोनों मिलकर कारण होते हैं, वे विक्षेप तो तब तक बना ही रहेगा जब तक कि भोग के द्वारा उस विक्षेप को बनाने वाले प्रारब्ध कर्म पूरे पूरे क्षीण नहीं हो जाएंगे। तात्पर्य ये है कि अकेली अविद्या के नष्ट होने से ही विक्षेप नष्ट नहीं होगा, किंतु कर्म और अविद्या दोनों ही जब नष्ट हो चुकेंगे तभी इस विक्षेप की निवृत्ति होगी।
प्रश्न ये है कि प्रारब्ध कर्म तो निमित्त कारण ही है, फिर वे कर्म बने भी नहीं, परंतु जब विक्षेप का उपादान अविद्या ही नष्ट हो गया, तब विक्षेप रूपी कार्य कैसे बना रह जाता है, सो बताओ। इसका उत्तर न्याय सिद्धांत के अनुसार दिया जाता है। उपादान के नष्ट हो जाने पर भी क्षण भर कार्य ठहरा रह जाता है। कार्य कारण भाव को सिद्ध करने के लिए ये बात तार्किकों ने मानी है, फिर ऐसा ही हमारे सिद्धांतों में क्यों नहीं हो सकता? जिन तंतुओं की अवस्था दिनों में गिनी जा सकती है, उनकी अवस्था के अनुसार ही उनका क्षण भी उन्होंने छोटा सा माना है, परंतु असंख्य कल्पों की आयु वाले इस भ्रम का क्षण तो इसी अनुपात से कुछ लंबा होना ही चाहिए। ऐसी अवस्था में यह क्षेप ठीक नहीं है कि तार्किकों ने कार्य को क्षण मात्र रहने वाला माना है। उसके विपरीत तुम कार्य को चिरकाल तक रहने वाला क्यों मानते हो? देखो कि ये संसार अनादिकाल से चला आ रहा है। कुम्हार जो अपने चक्र को घुमाकर छोड़ देता है, तब वह पीछे भी चिरकाल तक घुमा ही करता है। इसी प्रकार अनादिकाल के संस्कारों की प्रबलता से ये विक्षेप भी कुछ दिनों तो बिना चलाए भी चलता ही रहेगा। वह ज्ञान होते ही तुरंत नष्ट नहीं हो जाएगा। जो प्रमाण छोद अर्थात विचार को सह लेती ही, विचार करने पर जिनका निर्णय उलट पुलट नहीं हो जाता, उन प्रमाणों के बिना ही उन तार्किकों ने तो मिथ्या की कल्पना कर रखी है। परंतु श्रुति, युक्ति, चक्र, भ्रम आदि के दृष्टांत तथा विद्वान लोगों के अनुभव रूपी प्रमाणों के सहारे से ही बोलने वाले हमको क्या दुष्शक है। अर्थात तात्पर्य यह है कि तार्किकों में और हम में इतना भेद है कि वे तो विचार से प्रमाण के बिना ऐसा कहते हैं, तथा हम श्रुति, युक्ति और विद्युत अनुभव के आधार से ऐसा बोलते हैं। दुष्तार्किकों के साथ विवाद को यही छोड़कर अब हम प्रकृत पर आते हैं। स्व जो कूटस्थ है तथा अहम जो परिणामी है, उन दोनों की एकता भ्रांति से हो जाती है। ये बात तो सिद्ध की जा चुकी है। जितने भी लौकिक और तैर्थिक लोग हैं, वे सभी अपने आप को महाज्ञानी मानते हैं और भ्रम में ही गोते खाया करते हैं। ये लोग अपनी मूर्खता से श्रुति का अनादर करके केवल युक्ति पर निर्भर हो गए हैं। इसी कारण से कूटस्थ और जीव की जो भ्रांति सिद्ध एकता है, उसको वे पहचानते नहीं हैं। यदि वे श्रुति के तात्पर्य का विचार करते तो इस भ्रांति सिद्ध एकता को पहचान जाती। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग पूर्वापर का विचार तक नहीं करते हैं और निर्लज्ज होकर श्रुति के वाक्याभ्यासों को अपने अपने पक्ष में लगाया भी करते हैं।